कभी आइलम मोहम्मद को लेके आंदोलन करो। मेरे भाई कोई उनको समझाता क्यों नहीं है भाई? पढ़ाई लिखाई किताब की बात करो ना। यूपीएससी में इस बार तकरीबन 60 से 70 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं। समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, ये हंसेंगे जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? तो सरकारें जो हैं लड बजाने का काम करेंगी, रोजगार नहीं देंगी। अब ये बच्चों के हाथों में किताब नहीं देंगी, कलम नहीं देंगी, अब ये लठ देंगी और डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में बदलेंगी। सुधांशु जी ने 10 मिनट के अंदर 9 मिनट बात की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन। सुन लीजिए एक आखिरी बात, आज इन्होंने सुधांशु जी प्लीज प्लीज इतनी देर बात तो एक मिनट बात। सुधांशु जी बड़ा नाम लेते, एक नाम आज मिस किया सुधांशु जी ने, वो है तालिबान का, क्योंकि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ खा रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो अब मैं बिहार पे आ जाता हूं। देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार अगर गोली चलाना, पैरों में गोली मारना, फर्जी एनकाउंटर करना और जो बीजेपी के लोग अगर गुंडागर्दी में शामिल हो उनको छोड़ देना लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। तो आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना और ना इस बार बनेगा। वो बात अलग है कि हमारे पिछली बार 5 जीते थे, 4 चोरी कर लिए गए, डकैती डाल ली गई। उसके बाद भी हमने कहा कि वोटों को बंटवारा रोकने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिससे कि बटेंगे तो संविधान छिनेगा, बटेंगे तो नफरत फैलेगी, बटेंगे तो हमारे अधिकार छिनेंगे। कार्रवाई होती है तो वो अपराधी के ऊपर होती है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी और अपराधी का मजहब उनको तुरंत नजर आने लगता। मैंने आज तक किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को यह कहते नहीं सुना कि मुसलमानों से कहे भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तुम पिछले कुछ सालों कभी सीए को लेकर आंदोलन पे आ जाते हो, कभी एनआरसी को लेकर आंदोलन करो, कभी हिजाब को लेकर आंदोलन करो, कभी औरंगजेब को लेकर आंदोलन करो, कभी वक्फ बोर्ड लेके आंदोलन करो, कभी आइलम मोहम्मद को लेकर आंदोलन करो। मेरे भाई कोई उनको समझाता क्यों नहीं है भाई? पढ़ाई लिखाई किताब की बात करो ना। ये हमेशा लेके बवाल लेके क्यों आंदोलन करना अपराध कब से हो गया? अपराध की बात नहीं कह रहा हूं। गुज्जरों ने आंदोलन किया गलत था, किसानों ने आंदोलन किया गलत था। जो मैं कह रहा हूं, बोलते हैं कि जब मोदी हिमालय पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये किताब की बात है, मगर ये सेकुलर है। देखिए ये सेकुलर है, जिस पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है वो सेकुलर है। ये जमातें सिर्फ मुसलमान के लिए हैं और मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा पिछले 11 सालों का जो रिजल्ट है, यूपीएससी में इस बार तकरीबन 60 से 70 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं जब से हमारी सरकार आई, बेहतर हुआ है। और अभी मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ। यूपी में अभी पुलिस में भर्ती हुई तो 48 लड़के, मुसलमान लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो उन पार्टियों से लगाव कम हो रहा है मुसलमानों का अब, जिन्होंने हमें 65 सालों तक दगा दी है, अपना कहकर लूटा है। पर बीजेपी वाले तो अपना नहीं कहते। खुले हुए दुश्मन से छिपा हुआ दुश्मन अच्छा नहीं होता। रामलीला मैदान में हर साल 10 से 12 लाख लोग इकट्ठे होते थे, हर साल। अब नहीं हो रहे हैं। अब क्या है कि लोगों को समझ में आ गई है बात कि हाँ, ये लोग हमें सिर्फ बहकाते थे, भीड़ तंत्र में हमें इकट्ठा करते थे और हमें वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा ऐसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। लाखों नौजवान आज ऐसे भी है कि बेरोजगार है। दूसरी बात, 20 साल से सर सरकारें बदलती रहती है लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है सर? हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हो, क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे। बच्चे में बिहार के लिए बहुत शिद्दत है। अच्छा तो पता है कि बिहार का बजट कितना था 2005 में? बेटा बिहार का बजट था 23,000 करोड़
आज है 3.25 लाख करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,000 रुपए, आज है 69,000। बता रहे कहां से लाए भाई, ये तो समझिए। बिहार में भाई आप क्या आपने रिटर्न, बिहार में साक्षरता दर थी 44%, आज है 80%। बिहार के गांवों में बिजली का था 22% कवरेज था, आज 100% है। पहले औसत बिजली आती थी 3 से 6 घंटे, आज 100% कवर है और 22 से 24 घंटे बिजली आती है। पलायन था 11%, आज पलायन रह गया 2%, यानी 100 में 11 लोग पलायन करते थे, आज 2% पलायन कर रहे हैं। इसलिए बदलाव काफी आया है। सर मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बिहार के बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का भी है। मैं खुद भी बिहार से हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले तो बहुत कुछ मतलब उन पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। इस पे आपका क्या है? ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं वो बताएं गंदगी गठरी कहां पे है। 70,000 मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट साबित करने के ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार की आप बात कहें, चाहे बंगाल का उदाहरण रहे, असम का उदाहरण रहे, महाराष्ट्र का उदाहरण रहे, इन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको और तो जब सोमनाथ भारती अपोजिशन में चले जाते हैं तो खुद ही कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ कहना चाहता हूं, वो एक बार ये कहने स्वीकार करने को तैयार है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो पहले वो हाँ बोले तब हम जवाब देने। मैं समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं? नहीं 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 नहीं, देखिए आप एक बात बताइए मौलाना और साहब, उनको पार्टी से निकाला तक नहीं गया इनको अभी तक। समाजवादी पार्टी पे ही से हमला निकाला करना है। तक नहीं गया। आप सुनिए, अभी तक नहीं निकाला इन्होंने गया। गलत बटन दबा दिया ना उनको। आप एक बात बताइए, गलत बटन दबा दिया। अरे सर मैं बता रहा हूं आपको, गलत बटन दबा क्यों दिया। दबाया? आपका गलत बटन भी मैं है। बता रहा हूं गलत तो बोल रहा हूं, गलत बटन दबा दिया। दीजिए। आप तो मौलाना है जी मैंने भी कुरान पढ़ा है, शरीयत पढ़ी है। जी। कुरान की वो आयत दिखा दी है जिसमें ये लिखा हो कि आप एक औरत की बेइज्जती करेंगे। बताइए मैं बताता क्या शरीयत में ये लिखा हुआ है सुनिए, कि आप इस देश की एक इतनी बड़ी नेता की बेइज्जती करेंगे? अच्छा सुनिए, आपको क्या उसका लाइसेंस है क्योंकि आपके बीजेपी के साथ तार बंधे हुए हैं? अरे आप सुनो आरएसएस की भाई, मीटिंग अच्छा, में जाते हैं तो जवाब आप तो सुन हमारी लो। नेत्री अरे जवाब तो के सुन बारे लो। में गलत बात करेंगे? जवाब तो सुन लो। आप उस जाकर मामले के- में आप जाकर के आरएसएस की मीटिंग अटेंड उस करिए। बस। मामले में मेरा पब्लिक डोमेन में आज भी अपोलोजाइज मौजूद है। उसके बाद में मेरे साथ हुआ ये। मतलब इनको ये पता अच्छा ही है, नहीं। ये अच्छा है कि इनको पहले पता ही आप नहीं है। पहले मर्डर कर दें, उसके इनको बाद पता में ही नहीं कहें है कि साहब मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मुलायम सिंह के बयान के लिए क्या ये माफी मांगे किदवाई साहब? कौन सा वाला उन्होंने मामला कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, यही माफी मांगे ले चलिए, वो तो चले गए बेचारे। आप जो माफी लोग मांगे? सुनिए, मैं मांग चुका। जो लोग मैं इस मांग देश चुका। की आप माफी मांग के आदि- बयान हाँ, मांग पर- चुका। आप मांग चुके नहीं, मैं मांग चुका ऑलरेडी, जिस- पब्लिक डोमेन में है। जिस ये माफी मांगे। जो इन्होंने गलत बयान दिया उसके लिए माफी आप मांगी। माफी मांग। और फराज भाई के बीच में जो तकरार देखी जी और मौलाना साहब के साथ जो गुजरी है, उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, सेकुलर घाव जो इनके ऊपर है, तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका रख रखाव ऐसा। बाबा रामदेव से बड़ा यादवों में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज